सो मियोसिस क्या है, नाम बहुत सिमिलर हैं लेकिन कंफ्यूज नहीं होएगा। दैट वन इज माइटोसिस एंड दिस इज मियोसिस, ठीक है। थोड़ा स्पेलिंग में डिफरेंस है एंड इनकी लाइक डिस्क्रिप्शन में और फंक्शन में बहुत बहुत डिफरेंस है। सो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन अगर आपके माइटोसिस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो ये समझने में भी मसला नहीं होगा, इट्स फाइन। ठीक है, अच्छा तो मियोसिस क्या होता है? ये जैसे माइटोसिस हमने बात की थी कि वो सेल डिवीजन है जिसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जैसे कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली सेम बात थी। एंड वो आपके आइडेंटिकल सेल्स बनते हैं, राइट। हाँ, सो माइटोसिस में आपके पास एग्जैक्ट आइडेंटिकल सेल्स बनते हैं एज लाइक द पेरेंट सेल। मियोसिस में आइडेंटिकल सेल्स नहीं बनते। सेल्स जो मतलब न्यू जो डॉटर सेल्स होती हैं, दे आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम योर पेरेंट सेल। ठीक है, ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। और माइटोसिस में जो आपके पास डॉटर सेल्स बनी थी, वो सिर्फ 2 डॉटर सेल्स थी ना, याद है? हमने कहा कि सेल डिवाइड हुआ, 2 सेल्स बने। मियोसिस में 4 सेल्स बनते हैं। जो न्यू सेल्स बनने वाले हैं वो 4 डॉटर सेल्स होते हैं। सो ये सब चीज़ें अभी आपके दिमाग में आई एम श्योर क्वेश्चन आ रहे होंगे, ये सब हम अभी पढ़ेंगे मियोसिस में इसी क्लास में। अच्छा, मियोसिस में जो डिवीजन होती है ना, इट इज लाइक यहाँ पे कैसे लिखा है ना, हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं। हैप्लॉइड का मतलब क्या है कि सेल में क्रोमोसोम्स हाफ नंबर के हैं। माइटोसिस में डिप्लॉइड सेल्स होते हैं, यानी 46 क्रोमोसोम्स इक्वल जा रहे होते हैं। इसमें 23 क्रोमोसोम्स बनते हैं, सही है। अब इसको हम कहते हैं हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच गिव्स राइज टू 4 डॉटर सेल्स, ठीक है, which having the number of chromosomes of the parent cell, each having the number, having half the number. So यानी कि हाफ नंबर सेल्स होते हैं उसके पेरेंट सेल। It takes place only in cells involved in sexual reproduction. Such parent cells are usually diploid, यानी कि डिप्लॉइड मतलब जिनमें 46 क्रोमोसोम्स हों, which by this रिडक्शन डिवीजन क्या होती है? उसमें रिडक्शन क्या होता है? रिड्यूस करना, किसी चीज को कम कर देना और कम करके डिवाइड करना। तो रिडक्शन डिवीजन किसको कहते हैं? कहते हैं कि पहले नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपने कम किया और फिर सेल्स डिवाइड हुए, ठीक है। और तो दैट वुड बी हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। अब ये सब हमें अभी आगे देखेंगे जब प्रोसेस इसका पढ़ेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। Cells which have 2 sets of chromosomes are called diploid, यानी जिनमें 2 sets of chromosomes हैं, 2 डबल नंबर ऑफ सेल्स हैं, वो होते हैं डिप्लॉइड यानी 2n वाले। और डिप्लॉइड सेल्स कौन से होते हैं? जो माइटोसिस के बाद जो सेल्स बने थे, ठीक है, जो अभी डॉटर सेल्स हमने जिनकी बात की थी। एंड सेल्स विद हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड हैप्लॉइड एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ डिप्लॉइड सेल आर इन होमोलोगस पेयर्स। होमोलोगस पेयर्स मतलब कि दो क्रोमोसोम्स जो एक साथ हैं वो दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। और मतलब अगर ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है, तो ये दोनों एक जैसी क्वालिटीज की क्रोमोसोम्स होंगे, सही है। तो वो होमोलोगस होता है और ये किस में होता है? डिप्लॉइड सेल में, जिसमें फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। हैप्लॉइड सेल्स कैरी 1 मेंबर ऑफ ईच होमोलोगस पेयर, यानी 1 मेंबर ऑफ ईच होमोलोगस पेयर मतलब एक इसका ये हो गया और इसका ये वाला हो गया मेरी, ठीक है। तो दोनों का एक एक पेयर का एक एक पार्ट ले गया। Meiosis is a continuous process but for convenience is divided into interphase 1, meiosis 1, interphase 2 and meiosis 2। यानी कि बेसिकली होता तो ये सब कुछ एक साथ ही है, लंबा उसमें चल रहा होता है, मगर अपनी आसानी के लिए और पढ़ने में लाइक थोड़ा समझने में आसानी के लिए इसको 2 उसमें डिवाइड कर दिया गया है कि एक इंटरफेज 1 मतलब प्रॉपर मियोसिस 1 होती है और एक मियोसिस 2 होता है जिसमें इंटरफेज 2 भी होता है, ठीक है। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं इनका प्रोसेस क्या होता है। मियोसिस 1 या जो है इंटरफेज 1 है, वो वही बात है जैसे कि अभी हमने नॉर्मल माइटोसिस का इंटरफेज पढ़ा था कि उससे पहले का सारा जीनोम रेप्लिकेशन हो रही है,
ग्रोथ फेजेस आ रहे हैं, सारा वो है, तो उसमें कोई इंटरफेज 1 में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए हम उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे। अब मियोसिस 1 में देखते हैं क्योंकि ये डिफरेंट है। मियोसिस 1 इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन, यहाँ पे इसे लिखा हुआ है रिडक्शन डिवीजन। दिस फेज इज कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन एज द डॉटर सेल रिड्यूसेस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन हाफ। इस प्रोसेस में मियोसिस 1 में, जो मियोसिस 1 हो रही है, इसमें क्या हो रहा है कि आपकी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो रहे हैं। यहाँ पर रिडक्शन डिवीजन होगी और इसके बाद जो सेकंड मियोसिस है उसमें बस आगे रेप्लिकेशन ही होती है। रिडक्शन डिवीजन फॉर डॉटर सेल्स। फिर कैरियोकाइनेसिस का भी वही होगा कि प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। प्रोफेज 1 इसका भी मियोसिस का भी लॉन्गेस्ट फेज है। माइटोसिस में हमने बात की थी ना कि वो प्रोफेज 1 जो प्रोफेज होता है वो लॉन्गेस्ट फेज होता है, तो यहाँ पे भी प्रोफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज। Chromosomes begin to appear as thicker fibers due to coiling of chromatin। ये याद है, या सब कुछ अभी हमने पढ़ा है, सब ऐसे ही होगा कि क्रोमोसोम्स थिकर फाइबर्स बन जाएंगे, क्रोमैटिन जो एक धागी फॉर्म होती है उससे निकल के क्रोमैटिड क्रोमोसोम्स की फॉर्म में आ जाएंगे, कॉइलिंग हो जाएगी। होमोलोगस क्रोमोसोम्स लाइन अप पॉइंट टू पॉइंट अगेंस्ट ईच अदर एंड फॉर्म पेयर्स। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ये होमोलोगस नहीं है। देख रहे हो ना, ये एक पिंक है एक ब्लू है, अगर दोनों पिंक होते या दोनों ब्लू होते तो वो क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो ये कह रहे हैं कि प्रोफेज 1 में क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स लाइन अप पॉइंट टू पॉइंट अगेंस्ट ईच अदर एंड फॉर्म पेयर्स। यानी होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक इस तरह की, दिस इज वन, एंड एक इस तरह का, ये दोनों साथ साथ जुड़ के खड़े हो जाएंगे और पेयर्स बना के खड़े हो जाएंगे। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। These centromeres are in the same position, यानी एक ही लाइन में सेंट्रोमियर्स आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर हो रहा है ना वैसे, are in the same position. This pairing process of homologous chromosomes is called synapsis. Synapsis क्या होता है, जिसमें homologous chromosomes के ना पेयर्स एक साथ पेयर्स बन जाते हैं, it is called synapsis। ठीक है, ईच पेयर इज कॉल्ड अ बाइवेलेंट। अच्छा, दोनों जो पेयर्स बनते हैं, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर बनेंगे, यानी इन दोनों के पेयर को, इस पेयर को हम कहेंगे क्या, बाइवेलेंट। बाइवेलेंट की ये स्पेलिंग है BIVALENT, बाइवेलेंट। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं, क्रोमोसोम्स बिकम मोर विजिबल एज अ क्रोमैटिन कंडेंसेस। उसमें भी हुआ था, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर अप अलाइनिंग पॉइंट टू पॉइंट टू फॉर्म वाइटमिन्स। अच्छा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्यों है, या मतलब क्या इनकी फिक्र में वो ये है कि दोनों में सेम क्वालिटीज हो उस क्रोमोसोम में। यानी फॉर एग्जांपल, अगर ये वाला क्रोमोसोम आपके हेयर कलर पे है, तो ये वाला क्रोमोसोम भी हेयर कलर का ही होगा। एंड अभी मैं इसके बारे में आगे बताऊंगी आपको कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स को पेयर अप होने की क्यों जरूरत है, ये अभी आगे पता चलेगा, तो डोंट वरी। फिर यहाँ पे क्या होता है, बहुत नया और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस एक होता है जिसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के बगैर ना मियोसिस का कोई फायदा ही नहीं है। मियोसिस में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ही क्रॉसिंग ओवर वाला है। अब देखो, बाइवेलेंट्स बन गए, सारे साथ साथ खड़े हो गए, क्रॉसिंग ओवर होती है, यानी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स जॉइन ईच अदर एट सम पॉइंट्स अलोंग देयर लेंथ। यानी दो, फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम्स हैं, इनके दो के पेयर्स ने, एक ने इस तरह से, जिस पे लाइक जहाँ पर यू नो ये जिस तरह से यहाँ पे वो बनेगा इनका
जहाँ पे दोनों अटैच हो रहे होंगे, जहाँ पे दोनों की मिल रहे हैं, दोनों के सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, उस पॉइंट को कहते हैं कायस्मा या कायस्मेटा। सही है। Such points are called chiasmata. Each chiasma is the site of exchange for exchange some genetic material between chromatids. अब हो क्या रहा है, इवन दो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर नहीं है, मगर स्टिल बात सब में सेम होती है। एक ये क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है। इसका इस वाले क्रोमोसोम ने मतलब सिस्टर क्रोमैटिड्स कौन से होते हैं, अगर ये और ये होते, यानी दोनों पिंक वाले क्रोमैटिड्स सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, और दोनों ब्लू वाले क्रोमैटिड्स आपस में ब्लू सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। यानी सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या है कि दोनों एक ही क्रोमोसोम की पार्ट है, एक ही रेप्लिकेशन से एक साथ बने हुए हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं, तो सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गए। सही है। अब ये दूसरा, अच्छा बेसिकली यहाँ जो मैंने कहा था ना, बाद में बताऊंगी, अभी बता देती हूँ। मेयोसिस में क्या होता है, जो मेयोसिस है इसमें हो रहे हैं दो पेरेंट्स इन्वॉल्व, तभी आपके पास मतलब हाफ नंबर हो रहे हैं और 4 डॉटर सेल्स बनेंगे, बिकॉज इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है। इसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी फादर से भी आ रही है क्रोमोसोम और मदर से भी आ रहे हैं। तो ये अगर पिंक क्रोमोसोम है फॉर एग्जांपल, ये मदर का है, और ब्लू वाला जो है वो फादर का है, तो अब फादर की और मदर की दोनों का जो क्रोमोसोम का पेयर बना है, मतलब ये जो दोनों आपके खड़े हो गए दो क्रोमोसोम्स एक साथ, इसको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम या होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये जो है इनमें दोनों में सेम क्वालिटीज होंगी, फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि यानी हेयर के ऊपर है, आई कलर के ऊपर है। अब वो जिस पॉइंट पे कनेक्ट किए ना दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स, बिकॉज ये पिंक वाले दोनों तो किसके थे, मदर के थे, और ये ब्लू वाले जो थे एक दूसरे क्रोमोसोम के थे। तो इन्होंने जिस पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर की या जिस पॉइंट पर मिले हैं आपस में, इस पॉइंट को कहते हैं कायस्मा। और कायस्मा में क्या होगा, कायस्मेटा की वजह से जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाएगा। यानी ये अगर पिंक वाले का इंफॉर्मेशन है कि इनका आई कलर ब्लैक है, और जो ब्लू वाले का है इनका आई कलर ब्लू है, तो ये दोनों यहाँ पे मिल जाएंगी इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब ये चीज एक्सचेंज हो गई इंफॉर्मेशन, यानी एक्सचेंज हो गया जेनेटिक मटेरियल, कि ब्लैक उधर चला गया, ब्लू इधर आ गया, तो ये इस तरह का एक क्रोमोसोम का पेयर बन जाता है। सही है। ऐसा कि कुछ ब्लू के ट्रेसेस इधर भी हैं और कुछ पिंक के ट्रेसेस इधर भी हैं। सही है। अब इसको हम कहते हैं ईच chiasm is a site for exchange of some genetic material between chromatids. The exchange of segments of non-sister chromatids during prophase 1 is called crossing over. यानी दो नॉन सिस्टर, अगर सिस्टर क्रोमैटिड्स में आपस में एक्सचेंज होता तो कोई फायदा ही नहीं था, बिकॉज तो एक ही बात है। अगर दोनों पिंक में आपस में एक्सचेंज हो रहा होता तो एक ही बात थी, क्योंकि भाई दोनों में ही ब्लैक कलर का आई कलर की बात हुई है। लेकिन बिकॉज वो दूसरे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स एक्सचेंज हुआ, अब क्रॉसिंग ओवर हो गई है, अब जेनेटिक वेरिएशन आएगी। अब जो बेबी होगा या जो भी अब नया सेल बनेगा, इसमें हो सकता है ब्लैक हो सकता है ब्लू हो सकता है ग्रे आईज हो, डिफरेंट है, अब हमें कुछ नहीं पता। सही है। तो इस तरह से ये क्रॉसिंग ओवर होती है, जिस वजह से जेनेटिक वेरिएशन आती है। आपने कभी देखा होगा कि हो सकता है आपकी बहुत सारी क्वालिटीज आपकी मदर से या फादर से मिलती हो, मगर कुछ क्वालिटीज आपकी फीचर्स हैं वो आपके मदर फादर से अलग भी हो, तो उस चीज को हम कहते हैं जेनेटिक वेरिएशन, जो कि इसी फेज की वजह से आती है, प्रोफेज 1 की वजह से जेनेटिक वेरिएशन आ रही होती है। इज दिस क्लियर एवरीवन? अभी पहले हम यहाँ से एक दो लाइंस पढ़ रहे हैं, फिर हम मेटाफेज चलें। To the end of prophase 1, chromosomes are fully condensed and paired chromosomes repel each other. यानी कि बाय द एंड ये प्रोफेज 1 के आखिर में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में क्रॉसिंग ओवर हुई, ये इतनी ज्यादा क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है, इतनी ज्यादा हो रही होती है कि आखिर में ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज मतलब इतनी अगेंस्ट चीजें होती हैं दोनों में कि ये वाले दोनों आपस में एक साथ खड़े भी नहीं होंगे, यूं उस तरह से क्लोज नहीं होंगे। However, they are still attached at chiasmata. जब chiasmata पे अटैच्ड रहेंगे, मगर वैसे अलग अलग हो जाता है। न्यूक्लियोलाई न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपेयर, वही बात। स्पिंडल apparatus is found. ये वाला पॉइंट और ये पहला वाला पॉइंट, क्रोमोसोम्स बिकम मोर विजिबल, ये सेम है जो माइटोसिस की फर्स्ट फेज में पढ़ा था हमने प्रोफेज में। सही है। बाकी चीजें यहाँ तक अब क्लियर हैं, क्रॉसिंग ओवर, बायोडेंट फॉर्मेशन वगैरह। अच्छा, तो प्रोफेज 1, हाँ मेटाफेज, हम आते हैं मेटाफेज 1 पे। अच्छा, ये एक एग्जाम डायग्राम मैंने यहाँ पर अटैच की हुई है, जिससे आपको समझ में आएगा। होमोलोगस क्रोमोसोम्स ये इस तरह के हैं, ठीक है। एक ये ब्लू वाला एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा लाइट ब्लू वाला है, इन की आपस में क्रॉसिंग ओवर हुई। इस पूरी चीज को हम कहते हैं बाइवेलेंट, जो दोनों का मतलब इन दोनों को मिलाकर जिसको कहते जब दो क्रोमोसोम्स के पेयर साथ में खड़े होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स साथ होते हैं, इस चीज को कहते हैं बाइवेलेंट। और जिस पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है, जिस पॉइंट में मतलब आप अटैच होते हैं दोनों क्रोमोसोम्स आपस में, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, उसको कहते हैं कायस्मा, ये कायस्मेटा। इज दिस क्लियर? ऑलराइट। रिकॉम्बिनेंट, यहाँ पे ये बन जाता है रिकॉम्बिनेंट क्रोमैटिड्स, जिनमें मतलब नई कॉम्बिनेशंस बन चुकी है। सही है। पहले तो कॉम्बिनेशन ऐसी नहीं थी, फिर अब आते हैं मेटाफेज 1 पर।
बाइवेलेंट्स बाइवेलेंट्स क्या है, ये ऐसे, ये जो बाइवेलेंट है, ठीक है, जिसमें दो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर। बाइवेलेंट्स आर अरेंज एट द इक्वेटोरियल प्लेन। अच्छा, तो उसमें माइटोसिस के मेटाफेज में क्या हुआ था कि इस तरह से एक सेल के बीच में अब बस यूं क्रोमैटिड्स आ गए थे ना, ऐसे ऐसे यहाँ पर दो दो करके खड़े होते हैं, मतलब इसमें इस तरह से होगा, जैसे ये वाली बनाई है, ये मियोसिस का मेटाफेज 1 में ऐसे खड़े होते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स या बाइवेलेंट्स जो हैं वो इक्वेटोरियल प्लेन पे खड़े होते हैं, नॉट दैट सिंगल सिंगल क्रोमोसोम नहीं खड़े होते, बाइवेलेंट्स अटैच होते हैं एट द इक्वेटोरियल प्लेन। एंड इक्वेटोरियल प्लेन, फॉर दोज हू डोंट नो, मैंने बताया था कि होता है मिडिल पार्ट ऑफ अ सेल, जिसमें मतलब जहाँ पर सारे स्पिंडल अपैरेटस अटैच होते हैं सेंट्रोमियर से, मिडिल है ऑफ द सेल। Spindle fibers are attached to the centromere of the chromosome very band. One member of homologous pair receives a spindle fiber from one pole and one other member from the opposite pole. यानी कि अगर इस तरह से हैं तो ये वाला इधर चला जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। होमोलोगस क्रोमोसोम्स का एक पेयर वहां गया, एक पेयर यहाँ गया। इज दिस क्लियर? मेटाफेज में ऐसा होता है। उसमें क्या था माइटोसिस में कि ऐसे ऐसे करके डिवाइड हुए थे, राइट, जो क्रोमोसोम्स थे। इसमें पूरा पूरा क्रोमोसोम एक उधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। इज दिस क्लियर एवरीवन? दिस इज स्पिंडल फाइबर फ्रॉम वन को। फिर एनाफेज आता है। एनाफेज में क्या होना होता है, जिसमें दोनों अपने अपने पोल्स पे जा रहे होते हैं, पुल हो रहे होते हैं। तो स्पिंडल फाइबर्स पुल ऑन द homologous chromosomes, separated chromosomes of each pair move to the opposite poles. यानी separated chromosomes क्या है, ये वाला एक क्रोमोसोम उधर चला गया, एक वाला इधर चला गया। Each pole receives haploid set of chromosomes. सॉरी, ईच पोल रिसीव्स हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्या मतलब है, देखो अगर इन सब की वजह से मतलब सारे क्रोमोसोम्स के सारे थे तो मिलकर अगर 46 थे, तो अगर हाफ हाफ क्रोमोसोम उधर चले गए और हाफ इधर आ गए तो कितने टोटल ओवर आपके पास बचे? जो क्रोमोसोम जो नए न्यूक्लियस बनेंगे, जो कैरियोकाइनेसिस के बाद जो रिजल्ट सेल्स होगा उसमें कितने हैप्लॉइड सेट बचा, यानी कि 46 का डिवाइड हो जाएगा और वो 23 क्रोमोसोम्स बचेंगे। इज दिस क्लियर? देखो स्पिंडल फाइबर्स पुल एंड हाँ, यही बात है कि ईच पोल रिसीव्स हैप्लॉइड सेट, यानी कि सिर्फ 23 उधर जाएंगे, 23 इधर आएंगे, पूरे पूरे 46 वाले नहीं जा रहे। टेलोफेज 1 में क्या होता है, वंस एट देयर पोल क्रोमोसोम अनकॉइल्स इनटू क्रोमैटिन, a nuclear envelope is formed at each pole around the haploid set। वही बात हुई जो कि पहले माइटोसिस की टेलोफेज में थी कि वहीं पर न्यूक्लियर एनवेलप बन जाएगा और दो दो हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगे जिनमें एक में मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे दोनों। अब ये डायग्राम देखते हैं मियोसिस 1 की, उसके बाद मियोसिस 2 पढ़ेंगे पहले। अच्छा देखो, ये था आपके पास न्यूक्लियस, जो सेल था, न्यूक्लियोरस उसका था। ये आए टेट्राड, टेट्राड वगैरह भी आपको पढ़ने की जरूरत है, आगे पढ़ेंगे हम। साइनाप्सिस हुआ, क्रॉसिंग ओवर वगैरह हो गई। फिर आया स्पिंडल फाइबर से ये सेंट्रोमेयर पे अटैच हुए। मेटाफेज में क्या हुआ, इक्वेटोरियल प्लेन नजर आ रहा है, ये मैं डायग्राम्स को थोड़ी जूम इन करती हूँ। प्रोफेज 1 में अभी साइनाप्सिस और क्रॉसिंग ओवर वगैरह ये सब चीजें हो रही हैं। मेटाफेज में क्या हो रहा है, दोनों मिडिल में अटैच हो गए सारे। एनाफेज में हाफ हाफ क्रोमोसोम उधर चले गए, हाफ इधर चले गए। टीलोफेज में क्या होता है, दो दो नए बन गए। अगर टोटल 4 थे हर सेल में तो यहाँ पे 2 2 आ जाएंगे, सही है। एंड फिर उसके 2 हैप्लॉइड सेल्स बन गए, यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाले सेल्स बने। अब जो जहां पर साइटोकिनेसिस 1 एंड हुआ है वहीं से अगला प्रोफेज 2 स्टार्ट होगा, सही है, बिकॉज दोनों फेजेस में कहा था ना कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, तो हम अपनी आसानी के लिए ऐसे पढ़ रहे होगा। तो साइटोकिनेसिस में वही हुआ कि रिजल्ट्स इन 2 हैप्लॉइड सेल्स, क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमैटिड्स। फिर माइटोसिस 2 में इंटरफेज 2 जो था उसमें भी वही, कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती। अच्छा हाँ, ये एक नई चीज है यहाँ पर मियोसिस 2 में इंटरफेज 2 थोड़ा सा अलग है, बिकॉज इसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती। आपके पास ऑलरेडी सेल्स आए, क्रोमोसोम्स आए हुए हैं, अब उनको बस नंबर बढ़ाना है, उनको 23 से 46 करना है, जो हैप्लॉइड्स है उसको डिप्लॉइड करना है, सही है, इसमें और कोई काम नहीं। तो दिस फेज वेरीज इन लेंथ बट देयर इज नो फर्दर डीएनए रेप्लिकेशन ड्यूरिंग दिस फेज। मियोसिस 2 में वही बात होती है, सेम वही नाम है। प्रोफेज 2 में क्या होगा, क्रोमैटिन वापस से कॉइल करेगा ताकि क्रोमोसोम नजर आना शुरू हो, स्पिंडल अपैरेटस आ जाएगा, न्यूक्लियोटाइड डिसअपीयर हुआ, न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हो गया। मेटाफेज 2 में क्या होगा, क्रोमोसोम्स लाइन अप हो जाएंगे एट द इक्वेटर, स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच्ड टू द सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम। लाइक माइटोसिस, हियर ईच क्रोमोसोम इज अटैच्ड बाय अ फाइबर फ्रॉम बोथ पोल्स। ठीक है, माइटोसिस की तरह इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम अटैच होगा, नॉट द होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर।
मेटाफेज 2 क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इसमें वैसे ही जैसे माइटोसिस, ये चीज आपको अगर आसानी के लिए याद रखनी हो तो ये कर सकते हैं, मियोसिस 2 इज द एग्जैक्ट सेम, ऑलमोस्ट द सेम एज माइटोसिस। जो माइटोसिस था ना वैसा ही मियोसिस 2 होता है। तो प्रोफेज 2 में भी और कुछ नहीं हो रहा है, इसमें आपके सेल्स कॉइल अप हो रहे हैं, क्रोमोसोम्स कॉइल अप होते हैं और न्यूक्लियो एनवेलप जिसका जाता है, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाते हैं, सब होता है। मेटाफेज में भी अगेन एक एक पूरा पूरा क्रोमोसोम लाइन अप हो रहा है एट इक्वेटर। एनाफेज में अलग अलग तरफ जा रहे हैं और टीलोफेज में वही होता है, क्रोमेटिड्स reach other poles are uncoiled. The spindle apparatus disappeared, nuclear envelopes are formed around side chromatin at each. और साइटोकिनेसिस में अगेन वही क्लीवेज फरो वाली बात होती है, जो कि क्या है कि सेल्स के आगे पूरी साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन भी डिवाइड हो रहा होता है। इसमें बात क्या होता है, डिवाइड्स टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। ईच सेल हैज half the chromosome number of the original parent cell and is genetically unique.